Hi students, today we are going to start the next part from our chapter gravitation. Okay, gravitational potential energy. तो क्या है देखेंगे. लास्ट स्टैंडर्ड में आपको क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट हुआ है. ओके, दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड in an object because of its position or state is called as the potential energy. means what, any object, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पोजीशन और स्टेट, जिस उसका जो स्टेट है उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज ओके एज वी गो ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, और आपको लास्ट स्टैंडर्ड में ये था कि जितने ज़्यादा हाइट पे है अर्थ के सरफेस से वो ऑब्जेक्ट, उतनी उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा. हैड एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh. आपको लास्ट स्टैंडर्ड में यही फॉर्मूला पता है. मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या कौन सा यूज़ करते थे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मतलब वो क्या कहाँ से था, तो सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड से लिया, मतलब काउंट करते थे हम कोई भी वैल्यू, तो ऑन ग्राउंड इट इज़ ज़ीरो. और पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड क्या रहती है, हमेशा ज़ीरो रहती है. व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. देखो अभी जब भी हाइट रेडियस को, अर्थ की रेडियस को कंपेयर करके स्मॉल होती है, क्या होता है देखो, वी कैन एज्यूम g टू बी कॉन्स्टेंट. और तब हम क्या करते हैं, ये स्मॉल g क्या है, g इज द कांस्टेंट, g की वैल्यू हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं. एंड कैन यूज द अबव फार्मूला, और हम ये फार्मूला यूज करते हैं. मतलब ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब भी रेडियस, अर्थ की रेडियस से हाइट क्या है, स्मॉल है, तब. तो लार्ज वैल्यू ऑफ h, ओके, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट. आपको ये तो पता है कि g की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है. फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज ज़ीरो. और कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जब भी उसका अर्थ के ऊपर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट मान लेते हो, तो क्या होती है, g की वैल्यू हमेशा रहती है ज़ीरो. एज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट to assume the value of potential energy to be zero there. और क्या होता है देखो, अर्थ के ऊपर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उस पे g की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ज़ीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्ट नहीं होता है. दस फॉर द स्मॉलर डिस्टेंस दैट इज हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन ज़ीरो, दैट इज नेगेटिव. ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at a height h from the surface of the earth, the potential energy is minus gmm upon r plus h. आपको नेगेटिव साइन इज इम्पोर्टेंट हियर, gmm upon r plus h. यहाँ पे m और r क्या है, अर्थ की मास एंड रेडियस है. ओके, एस्केप वेलोसिटी. We have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. और क्या होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. Okay, and that stone after a certain height, that stone start falling down. Okay, its maximum height depends on its initial velocity. Means what, if you want to reach the maximum height, you want to give the initial velocity maximum. आपको अगर ज़्यादा हाइट जानी है तो आपको initial velocity ही ज़्यादा देनी पड़ेगी. हियर मिनिमम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का एक कोरिलेशन दिया है. जस्ट सी वो क्या है, देखते हैं. एंड वो मतलब आपको फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो कोरिलेशन है वो न्यूटन्स के मोशंस के इक्वेशंस पे, वन कोरिलेशन बिटवीन द मिनिमम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. सो हाउ इट
मतलब ये कैसे आता है ये देखते हैं। इससे पहले जो न्यूटन्स की थ्री इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो इसमें से हमने थर्ड इक्वेशन जो लिया है, बिकॉज वी हैव द टर्म्स, हमारे पास कौन से टर्म्स है, वेलोसिटी v, ओके, एक्सीलरेशन जो क्या है हमने कंसिडर किया है, माइनस g किया है, ओके, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सो एंड इनिशियल वेलोसिटी इज अ u। सो हमारे पास जो टर्म्स है ये देख के हमने कंसिडर किया है कि हम मतलब कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं हम, थर्ड, ओके, जिसमें u है, v है, a है, s है। सो ये कैसे आता है देखते हैं। हमने फर्स्ट क्या किया, थर्ड इक्वेशन लिख लिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे v क्या है, इन फाइनल वेलोसिटी है, ओके, जो हमेशा क्या है, 0 है फाइनल, ओके, a क्या आएगा, माइनस g आएगा। सो जब भी हम ये वैल्यूज पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलता है आंसर, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यस। सो हम अभी इक्वेशन शिफ्ट करके हमें यस की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए, यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ओके। सो जब भी यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, thus higher the initial velocity u, the larger is the height reached by the ball. And for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more and larger with the more and larger will be the height to which it can reach। मतलब क्या है, देखो जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना वो बॉल क्या कर सकेगा कि अर्थ की ग्रेविटी को अपोज कर सकेगा, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी वो क्या और उसके कारण ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट क्या कर सकेगा, रीच कर सकेगा, ओके। वैल्यू ऑफ g कीप्स, वी नो दैट, ओके, वैल्यू ऑफ g कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू कम होती है। दस द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड डिक्रीजेस एज द बॉल गोज अप। और जैसे जैसे वो बॉल भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, हमारी ग्रेविटी वीक होती है, ओके। जो बॉल को ग्रेविटी जो बॉल को डाउनवर्ड पुल करती है वो भी फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है। इफ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल it will reach larger and larger height, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth, okay। This velocity is called as the escape velocity। So escape velocity क्या है, देखो एक in simple word, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फोर्स देते हो, ओके, इनिशियल वेलोसिटी देते हो जिसकी वजह से वो हाइट पे एक हाइट पे जाता है, अगेन एंड अगेन इफ यू आर गिविंग द वेलोसिटी टू दैट ऑब्जेक्ट वन पोजीशन और वन टाइम, इट विल ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटी, ओके। ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक दे आर गिवन शॉर्ट, तो वो क्या करेगा बाद में वापस इट will not fall back on the earth, okay। So how can you write the definition for the escape velocity? Escape velocity is the initial velocity of an object by which it overcomes the earth gravitational attraction, okay, in simple word, okay। So escape velocity is calculated by the law of conservation of energy, okay, and it is equal, और उसे क्या वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। वो कैसे आता है, ये डेरिवेशन हम देखेंगे जो। सो जस्ट सी हियर, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दिया है उन्होंने, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ओके। सो वी आर टेकिंग हियर टू कंडीशंस। हम क्या करेंगे, इधर दो कंडीशन आपके यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में टू कंडीशंस पे दिया है, वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑल यू नो, हाफ mv स्क्वायर। हियर हम क्या ले रहे v स्क्वायर ESC, मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस gmm अपॉन r, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
So we are considering this total energy as E1 on the surface of the earth. So what we will get the final equation, what we will get the final equation, that is half mv square minus gmm upon r. ये हमें क्या मिला है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, टोटल एनर्जी दैट इज E1. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. वो क्या होगी ये हम देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज 0. सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm अपॉन ओके इन्फिनिटी. मीन्स व्हाट, हियर इन्फिनिटी है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 0 बिकॉज रेडियस इज ऑल्सो 0. यहाँ पे r है जो क्या है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है मीन्स क्या, उसकी वैल्यू भी क्या होगी ऑटोमेटिकली 0. सो टोटल एनर्जी हम यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे जो क्या है E2 है. सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा 0 + 0 इज 0. So I am explaining in notebook. Okay, so let's start. So from the principle of conservation of energy, E1 is equal to क्या है E2 है. So E1 की वैल्यू क्या है हम वो पहले लिख के लेते हैं, पुट अप कर लेते हैं. So E1 is equal to हाफ mv स्क्वेयर, एस्केप वेलोसिटी है इसीलिए, माइनस gmm अपॉन r. E2 क्या है 0 है. सो वी आर रिटन हियर. ओके, सो अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर ये टर्म ही सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सब सारे टर्म्स क्या करेंगे उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग gmm अपॉन r. ये क्या है देखो, हाफ डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर का m क्या होगा डिनोमिनेटर में आ गया. सो हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया देखो, m गेट कैंसल्ड. सो आई गेट द वैल्यू 2gm अपॉन r. ओके, सो हियर मैं इसका v का स्क्वायर भी निकाल देती हूँ. इस साइड क्या होगी अंडर रूट आ जाएगी, इसको स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा. सो हियर आई गेट द अंडर रूट 2gm अपॉन r. नाउ जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो ये मैं एक्सप्रेशन ऐसे भी बोल सकती हूँ, ये r दिस साइड शिफ्ट करके. सो gr स्क्वायर इज इक्वल टू gm. ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे gm की जगह पे क्या करूँगी, ये gr स्क्वायर डालूँगी. सो आई विल गेट दिस टर्म 2gr स्क्वायर अपॉन r. सो हियर r 1 r क्या होता है कैंसिल हो जाता है. सो रिमेन टर्म्स हम क्या करते हैं लिख के लेते हैं. जस्ट सी हियर v escape is equal to under root 2gr. okay, now I know the value of g and r. okay, so we will put up in this expression. हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में अभी वो वैल्यू डाल के लेते हैं. सो 2 इंटू जी क्या है 9.8 है, इंटू आर रेडियस क्या है अर्थ की 6.4 इंटू 10⁻⁶. ओके, नाउ जस्ट सी, जैसे मुझे सॉर्ट करना इजी लगता है वैसे मैं कर रही हूँ. जस्ट सी हियर वी एस्केप इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 19.6 इंटू 6.4 एज इट इज़ इंटू 10⁻⁶. ओके, नाउ वी एस्केप 19.6 into 6.4, I will get the value 2125.44. okay, into 10⁻⁶ as it is. just see here. now here डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है. सो 10 के पावर क्या करेंगे हम लेस करेंगे. सो 125.44 एज इट इज़ विथ रिटन द नंबर 12,544 इंटू 10⁻⁴ कर देंगे. ओके, नाउ जस्ट सी हियर ये किसका स्क्वायर है ये मैं निकाल सकती हूँ. सो आई विल गेट द वैल्यू, मुझे क्या वैल्यू मिलेगी इसकी 100 एंड आई विल गेट द वैल्यू 112. सो 10⁻⁴ का 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया उसका यूनिट हो गया. जस्ट सी नाउ ये क्या है मीटर पर सेकेंड है. नाउ आई वांट टू
कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर. ओके, किलोमीटर पर सेकेंड में मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ. सो हियर सिंपली मैं क्या करूँगी, 112 10⁻² है, मतलब 20 अपॉन मीटर का किलोमीटर में कन्वर्जन करते टाइम हम क्या करते हैं, 1000 से उसे डिवाइड करते हैं. सो आई विल गेट द वैल्यू. मुझे क्या वैल्यू मिलेगी अभी इसकी, 2 डिजिट, सॉरी 0 एक है, 1 डिजिट शिफ्ट होगा. सो 11.2. ओके, किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज़ द एस्केप वैल्यू की, सॉरी एस्केप वेलोसिटी की ये वैल्यू हमें मिलती है. ओके, सो जो हमने अभी ये सिंप्लीफाई किया है, ये आप आपके नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर लो. ये एक्सप्रेशन आपको एस्केप वेलोसिटी का 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है. The spacecraft which are sent to the moon or other planets have to move their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome the Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. मतलब क्या है, देखो ये जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो सेंड करते हैं हम, ओके, मून पे अदरवाइज अदर प्लैनेट्स पे, तो क्या होता है, उनको दी जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी ही ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, एस्केप वेलोसिटी से. सो वो क्या कर सके, ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल कर सके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके क्या कर सके, स्पेस में ट्रैवल कर सके. ओके.